हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स पे भी आप लोग को छोटे मोटे टॉपिक्स पर जो है क्वेश्चन आंसर बना करके आप लोग को दूंगा। तो अब मैं वो स्टार्ट कर दिया हूं। मैं हर रोज़ कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ आप लोग को दे सकूं। ठीक है, आज जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं वो है आपका, ठीक है, ये BBMKU यूनिवर्सिटी और BBU यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों के लिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, जिसमें पोइट्री का भी बेसिक टर्म पढ़ना है। ठीक है, तो ये पोइट्री से मैंने लेकर के आया। ठीक है, पोइट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि लिरिक पोइट्री पर जो है ना आपको नोट्स लिखने को आ सकता है। और क्वेश्चन जो होता है गाइस, पहले तो वो 20 नंबर के क्वेश्चन होते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसे अब छोटा कर दिया गया। अभी आपको हद से हद 8 नंबर और 10 नंबर, इससे ज़्यादा जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता है। तो आपको उसी आधार पर आपको तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस तरह से उसे सॉल्यूशन देना है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिरिक पोइट्री, या फिर कमेंट ऑन लिरिक पोइट्री, या फिर डिस्क्राइब द लिरिक पोइट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, इसको आपको सॉल्यूशन देना है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे देता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चा लोग PDF फाइल की डिमांड मत करना। मैं PDF बनाने में और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो मैं जो भी लिखूँगा मैं यहीं पे डाल दूँगा। जे पाठशाला आपको वेबसाइट जो है वो याद रहेगा ही। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उस दिशा में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ अगर कमी रह जाती है तो आप बताइएगा, मैं उसे और भी ऐड कर दूँगा उन सब चीज़ों को। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग को बता दिया हूँ कि लिरिकल जो पोइट्री होगी उस पर किस टाइप की क्वेश्चंस पूछी जाएगी, आंसर कैसे करना उस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिरिकल पोइट्री का थोड़ा सा डिफिनेशन दे देना है कि लिरिकल पोइट्री जो होता है, लिरिक पोइट्री या लिरिकल पोइट्री वो क्या होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर प्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ माइंड और इमोशनल स्टेट। ठीक है, तो जो लिरिक पोइट्री होती है इसमें जो होता है ये एक शॉर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट पोएम होता है। ये नरेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है, शॉर्ट होता है ये। और इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है, कहने वाला कोई एक ही होता है जो अपने मनोदशा को वो व्यक्त करता है गा करके। ठीक है, इट हैज़ सम सिंगिंग एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लेखक जो है वो उसे गा करके व्यक्त करता है, यानी इसमें कुछ ऐसा सिंगिंग एलिमेंट्स होता है इस टाइप के पोइट्री में, जिससे पोइट्री थोड़ा गाने की तरह लगने लगता है। ठीक है, गाने की तरह वो लगता है। ठीक है, ओके। अब ये जो पोइट्री का फॉर्म है लिरिक पोइट्री जो भी है, ये सब ग्रीक का ओरिजिन है यार। ठीक है, और जो लिरिक पोइट्री होती है, ठीक है, वो लायर के साथ होती है। जैसे कि आपको बताया कि ये एक गाने वाली जो पोइट्री है, तो इस कारण से इसमें लायर होती है, यानी धुन गाना जो भी है वो सब होता है इसमें। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे भी पोइट्री है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ को समझ लीजिए, अभी का जो समय है पहले के समय से काफ़ी भिन्न है। पुराने समय में क्या होता था, उस जिस समय मतलब उतना ज़्यादा म्यूज़िक में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सॉन्ग में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब लोगों को किसी को प्रपोज करना है, किसी का तारीफ़ करना है, या किसी के लिए जो मन जो उदास है उस चीज़ को व्यक्त करना है गा करके, तो पोइट्री लिखते थे। ठीक है, चाहे वो प्रपोजल हो, चाहे किसी के मतलब लिए मतलब मन उदास हो, तो उन सब के लिए पोइट्री लिखा जाता था। ठीक है, तो एक तरह से आप इसे गाना ही समझ सकते हैं उस टाइम का। तो इसमें क्या है ना कि कुछ ऐसे भी पोइट्री थे जिसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी गाया जाता था, ये उस समय का गाना ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिरिकल पोइट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया है, और उसके बाद यहाँ पे उसका जेनर बता दिया। कुछ कैटेगरी होती है लिरिकल पोइट्री की, जो कि जिसमें से कुछ मोस्ट जो फेमस है वो एलेजी हो गया, ओड हो गया, सोनेट हो गया, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और उसके बाद कुछ ओकेजनल पोइट्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कुछ जेनर बता दिया, आपको भी इसी तरह कुछ जेनर यहाँ पे बता देना है, और उसके बाद इसको लंबा खींचने के लिए वो जितने भी जेनर होंगे उस जेनर को, ठीक है, आपको डिस्क्राइब कर देना है, आंसर आपका लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अधिक से अधिक वो 10 नंबर का या 8 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है,
मैंने इसे 500 प्लस वर्ड में सॉल्व किया है, जो कि इनफ होगा आपके लिए। और अगर जोड़ना रहे तो कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सब टाइप ऑफ लिरिकल पोएट्री को यहाँ पे डिटेल से मैंने क्या किया, विस्तार से यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, यानी थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन सबका दे दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एलेजी क्या है, तो ये एक लैमेंट है, ठीक है, मतलब शोक गीत है जो किसी के डेथ पर गाया जाता है, ठीक है। किसी का मान लीजिए किसी को किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, कोई अपना होता है, वो मर जाता है, तो मरने के बाद उसके शोक में, उसके याद में, ठीक है, अगर कोई कुछ गा रहा हो तो उसी को यहाँ पे लैमेंट कहा जाता है, और वही एलेजी का एक फॉर्म है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है किसी के मृत्यु के लेकर के, तो उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचता है, उसको सोच करके खुद को तकलीफ पहुँचाता है, मन को ठेस पहुँचाता है, ठीक है। तो वैसे टाइम में अपने मन की स्थिति को वो बताने के लिए क्या करता है, एलेजी लिखता है। उस तरह का जो पोएट्री होता है वो क्या होता है, एलेजी होता है, ठीक है। एक तरह से आप इसे कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि टेनिसन्स जो है ये इनका एक मेमोरम, ठीक है, ये आपका एक ये है पोइट्री है, जो कि मतलब एलेजी के फॉर्म में लिखा गया। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एलेजी जो होता है ना, वो सॉलेम्न मेडिटेशन भी होता है, एक तरह से सोच सोच करके खुद को मतलब समझाना, ठीक है, उसके मृत्यु पे, किसी के डेथ पर प्रश्न उठाना, ये सब काम किया जाता है एलेजी पे, ठीक है। यानी एक तरह से आप समझ जाओ कि कोई मर जाने पे उसके दुख में जो गीत गा रहा है वही आपका एलेजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको जैसे कि ग्रेज है, ठीक है, ये एक राइटर है, उसके द्वारा एक कंट्री चर्च यार्ड लिखा गया एक एलेजी है, जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे थोड़ा सा एलेजी के बारे में आप बता करके और बताने के बाद क्या कर सकते हो, बाकी सब जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल सब में दे सकते हो, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल आपको दे देना है। फिर जैसे कि यहाँ पे ओड है गाइस, तो ओड को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया कि जो ओड जो होता है वो भी एक लिरिक पोएम होता है। सब लिरिकल पोएट्री का ही कैटेगरी है, तो सब में आपको सेम चीज़ मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको बता करके कुछ एग्जाम्पल दे करके उसको थोड़ा सा लंबा कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी सेम है कि एक लिरिक पोएम होता है और ये लिरिकल स्टेंजा से कंस्ट्रक्टेड होता है, यानी बना हुआ होता है। द पोएट यूज टू ग्लोरीफाई एंड प्राइज द इवेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें जो पोएट होता है वो क्या करता है, प्राइज यानी तारीफ करता है, ठीक है। अब वो किसी इवेंट का तारीफ कर रहा है या किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में तारीफ कर रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी नेचुरल चीज़ के बारे में वो क्या कर रहा हो, तारीफ कर रहा हो, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का एक हाइम टू ड्यूटी है, मैंने इसे तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उसी तरह एक कीट का है और टू अ नाइटिंगेल, ठीक है। तो नाइटिंगेल एक पक्षी है, उस पक्षी के बारे में वो गीत, उसके तारीफ में जो है ना, जॉन कीट्स ने क्या किया है, एक ओड लिखा हुआ है जिसका नाम ही ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से मैंने ओड को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। फिर सोनेट को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि सोनेट क्या होता है, जो कि सोनेट यह एक लव पोएम है, ठीक है। पहले ये लव पोएम हुआ करता था, जिस समय लवर्स जो होता था वो सफरिंग्स एंड होप्स को जो था यहाँ पे क्या करता था, बताता था सोनेट के माध्यम से, ठीक है। एक तरह से ये लव सॉन्ग ही था, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ यार। यानी अगर आप लिरिकल पोएम में देखें तो सोनेट सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन हुआ था कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, और बाद में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में, खास करके रेनेसांस जो एज था उस टाइम में, ठीक है। रेनेसां में ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और दूसरी बात क्या है कि थॉमस यार्ड और अर्ल ऑफ सूरे ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, इटली में जो ये लिखा हुआ था, सोनेट लिखा हुआ था, उसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में ला करके, कि सोनेट नाम का कोई नया फॉर्म भी है, ठीक है। तो इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था आपका इंग्लैंड में, ठीक है। बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। और जो इंग्लैंड मतलब जो जिनको इन्होंने कॉपी किया था वो थे पेट्रार्क, जो कि इटली के थे, यही सोनेट लिखे थे, इन्हीं को सबसे ज़्यादा मतलब फॉलो किया गया था सोनेट के मामले में, ठीक है। फिर 17वीं सेंचुरी से लेकर के अब तक जो है ना, सोनेट अब अलग अलग टॉपिक्स पे भी लिखे जाते हैं। पहले क्या था, ये सिर्फ लव पे ही लिखा जाता था ना, उसके बाद अब ये डिफरेंट टॉपिक पे लिखे जाते हैं। नीचे मैंने कुछ पोएट के नाम दे दिए हैं, ठीक है। और जो स्टेंजा जो होता है, इसका जो राइम होता है वो किस तरह से होता है सोनेट का, वो लिख करके जस्ट मैंने यहाँ पे आंसर को लंबा करने का कोशिश किया। ऐसा कुछ नहीं है कोई पॉइंट वगैरह, आपको भी बस यही काम करना है एग्जाम में यार, और आंसर को आपको जस्ट लंबा करना है, तो लंबा करने का तरीका आपको जो है ना आना चाहिए, ठीक है। तो गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पे देख लो क्या किया है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को बता दिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ना गाइज, ये भी क्या होता है, एक स्पीकर होता है इसमें, बट ये क्या है, समवन अदर देन द ऑथर, ये जिसका मनोदशा को बताएगा। जरूरी नहीं कि इसमें ऑथर अपनी ही मनोदशा को बता रहा है, वो किसी और को इमेजिन कर लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर का एक दोस्त है, वो उसके दोस्त का जो है ना, उसका जो माइंड है वो कैसा चल रहा नहीं चल रहा, उसको एक ऑथर इमेजिन कर लेता है और उसके बारे में वो लिख देता है, ठीक है। तो उसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया, ठीक है। अब वो जैसा भी हो, बाकी सब कुछ सेम चीज़ है, उसका मोमेंट सिचुएशन ये भी गाने की तरह है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका
जो स्पीकर जो होता है रिवील एस्पेक्ट ऑफ द टेम्परमेंट एंड द कैरेक्टर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया और कुछ नहीं यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग में। फिर उसी तरह क्या गाइस ना ओकेजनल पोइट्री है। ओकेजनल पोइट्री क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि पहले लव पोएम हुआ करता था, लिरिकल जो वो सब क्या है आपका सब सॉन्ग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ओकेजनल पोइट्री होता है मतलब कुछ पर्व त्यौहार के टाइम पे, कुछ स्पेशल इवेंट्स के टाइम में भी ये लोग कुछ जो गीत गाया करते थे ना, वो आपको ओकेजनल पोइट्री के अंतर्गत जो है रख दिया गया, ठीक है। जैसे शादी उदी के टाइम में कुछ गीत वगैरह प्रचलित हो गया, ठीक है। तो या फिर आपका जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कोई राजा उजा जो है, ठीक है, वो अपने शासन क्षेत्र में रिटर्न आता है तो उसके लिए खुशी से कोई गीत गा रहा है, ठीक है। और डेथ पर भी ये हो सकता है। तो इस टाइप का ये ओकेजनल पोइट्री है गाइस और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको और भी अगर लंबा करना चाहते हैं, ऐसे यार इतना काफ़ी है, अगर आप इसको और भी लंबा करना चाहते हैं लास्ट में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एग्ज़ाम में इतना कॉपी चेक नहीं होता है जितना कि आप लोग टेंशन ले रहे हो गाइस, ठीक है। तो जस्ट लास्ट में आपको किसी एक पोएट का जीवनी वगैरह लिख करके डाल सकते हो, या कोई भी एक लिरिकल पोएम का एक समरी पढ़ लेना, उस समरी को लिख करके भर सकते हो, या एक कोई इस टाइम का, ठीक है, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी जिस समय ये लिरिकल पोएम सबसे ज़्यादा फेमस था उस समय का एक बैकग्राउंड बना करके डाल सकते हो। तो आपको ये जो है अगर कॉपी करना है ना तो आपको जे पाठशाला जो है ना वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप यहीं पे मैं सारा कुछ अब जो है ना कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। आप यहाँ से उस चीज़ को कॉपी करके या रट्टा मार लेना, एग्जाम में जा करके लिख देना, कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और फिर से मिलते हैं कल। मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।